हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम सीखेंगे हमारे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट। ओके, in the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere, it is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? So you may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the Earth. हमने पहले वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में हमने किसके बारे में पढ़ा? ऑलराइट, मुझे पता है आप सबने भी बताया होगा प्लैनेट्स। यस, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि प्लैनेट्स के बारे में एंड ये भी पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी स्फीयर नहीं है, वो अपने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से क्या है, क्या 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 है, फ्लैटेड। ओके, क्या है वो? फ्लैटेड। नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल से वो फ्लैटेड है एंड बल्ज है, मतलब कि बीच में से वो गोल है। सो वो कुछ ओवल टाइप जैसा दिखता है बट तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से फ्लैटेड है। ओके, ये ऐसा हमारा अर्थ का शेप है, हमने ये जाना था ना। एंड अगर आपने इमेजिन करा है, कभी आपने सोचा हो कि अपने क्लासरूम में आपने अपने ग्लोब को अच्छे से देखा, तो आपको ये लगता नहीं है कि पूरा ग्लोब जो है वो एक पूरा अर्थ का शेप नहीं है, पूरी अर्थ का जैसा ही नहीं है उसकी शेप, उसका साइज एकदम उसी का जैसा नहीं लगता आपको, है ना? सो ये ग्लोब जो है वो एकदम ट्रू मॉडल है किसका? किसका है? मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ इज द ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ओके, globes may be of varying sizes and type, big ones, which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with easy. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as a top spin or a potter wheel is rotated. ग्लोब बहुत तरह के साइजेस के आते हैं, जैसे कि बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजली। जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम आसानी से कहीं भी ले जा नहीं पाएंगे। ओके, और जो छोटे पॉकेट में ग्लोब आते हैं वो हम जैसे कि बलून्स में आते हैं। ओके, बलून्स जैसे ग्लोब। ओके, एंड जो इनफ्लैटेड ग्लोब भी होता है, मतलब कि पूरे फ्लैटेड ग्लोब, वो मतलब कि वो पूरे फिक्स नहीं होते, उसमें हमें सही से पता नहीं चल पाता। और ग्लोब जो है वो एकदम फिक्स्ड नहीं होते, जैसे कि ये पूरा एक फिक्स्ड नहीं है ना। अगर ये जो पूरा साइड है, अगर हम इस पूरे साइड की बात करें, जैसे ये पूरा साइड आपको दिख रहा है ना? अगर आप ये पूरा फेस जो है वो फिक्स नहीं है ना, अगर आपके पास ग्लोब है सो आप अपने ग्लोब को देखिए, वो पूरा फिक्स थोड़ा होता है, वो घूमता है ना, रोटेट कर सकता है ना, करता है ना। जैसे कि हम इस साइड कर देंगे, फिर उस साइड से हम इसको पीछे कर देंगे और वो जो पीछे वाला होगा वो आगे आ जाएगा, फिर हम देख सकते हैं, है ना? ओके, ऑन द ग्लोब countries, continents and oceans are shown in their correct size. हमें ग्लोब मिल सकते हैं, ग्लोब में हम पता लगा सकते हैं कंट्रीज का, जो हमारी कंट्रीज होती है उसका, कॉन्टिनेंट्स का, ओशंस का। ओके, और उनके करेक्ट साइज का पता लगा सकते हैं कि वो असली वो पूरे उनके साइज कैसे हैं। ओके, सो एवरीवन, आप सबको समझ आ रहा है? ओके, आई थिंक। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question asks us to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. हमें
जो हमें कोई भी लोकेशन पता लगानी है, जैसे कि हमारे स्टेयर मतलब कि आप मान लीजिए हमारी अर्थ, ओके। अब उससे हमें पता लगाना है कि कौन सा लोकेशन कहाँ है, जैसे हमारी इंडिया कहाँ है ना। वो तो आप सब बता ही देंगे हमारी इंडिया कहाँ है, क्योंकि इंडिया को तो सभी जानते हैं वो कहाँ है ना। सो अगर जैसे कि आप क्वेश्चन करो, आप अगर क्वेश्चन करेंगे कि हमारा जो एक प्लेस है उसे अगर आपको लोकेट करना है, मतलब आपको बताना है कि वो प्लेस कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे ये? हम एक लोकेशन, एक हमारी लाइन की वजह से तो हम बताएंगे ना। जैसे कि अगर मैप बना देंगे, जैसे आपका घर यहाँ है तो मैं ऐसे करूँगी, फिर ऐसे करूँगी, फिर ऐसे करूँगी, फिर मेरा घर यहाँ आ जाएगा। तो ये एक लाइन हो गई ना, हमने लाइन बता के बताई ना। वैसे ही होता है जैसे कि लोकेशन के प्लेसेस का, जैसे कि ये आपका, ये मेरा घर, ये आपका, मेरा घर था, ये आपका घर था, है ना। अब हमने प्लेस मतलब कि मेरा प्लेस यहाँ था और आपका प्लेस यहाँ था, तो मैंने अपने प्लेस के बारे में आपको कैसे बताया कि मैं सीधा जाऊँ, ऐसे मुड़ूँ, ऐसे मुड़ूँ, फिर मेरा आ गया हाउस, है ना। यही बोला था ना मैंने। तो हमारा जो ग्लोब होता है वो भी ऐसे ही काम, मतलब कि हमारा ग्लोब, हमारी अर्थ, ऐसे ही हम उसमें पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई भी एक प्लेस है वो कहाँ है, ओके। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. Two points on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from the west to east just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. ओके, सो एवरीवन, आपको भी मेरे साथ ही रीड करना है और आपको भी जहाँ पे आप अटक रहे हैं वहाँ पे मेरी हेल्प लेनी है, ओके। इस जैसे कि हमारा ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब में, हमारे इस ग्लोब में ये कैसे घूमता है? ऐसे, जैसे हमारी अर्थ घूमती है। अब एक ही साइड पे तो घूमता है, जैसे अगर आप घुमाएंगे इस ग्लोब को तो ये थोड़ा ना कि उड़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, नो वे, ऐसा नहीं होगा ना। वो एक ही साथ ही घूमेगा, मतलब कि जहाँ पे वो है वहीं पे तो घूमेगा, है ना। यस, ऑलराइट। सो हमारा जो ग्लोब है ना, उस वो जो हमारा ग्लोब है, उस ग्लोब में वो ग्लोब एक ही एक्सिस पे घूमता है। अब जो जिस वे वो घूम रहा है, अब वो एक उसी पे तो एंगल पे घूम रहा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे हमारा अर्थ का एक्सिस है, वो घूमता है एक ही एंगल पे, वैसे ही हमारा ग्लोब का एक्सिस है, वो भी एक अपने एंगल पे घूमता है। तो इसको भी हम एंगल, वो एक्सिस ही कह देंगे ना, क्योंकि ये पूरा हमारा अर्थ जैसा ही है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिस, ऑलराइट। और हमारे जो ग्लोब है उसमें भी हमारे टू पोल्स हैं। कहाँ है? मुझे बताओ, नॉर्थ पोल कहाँ है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नॉर्थ पोल कहाँ है? यस, ऊपर। और साउथ पोल कहाँ है? यस, नीचे। वेरी गुड, आप सबको पता था। ऑलराइट, तो हमारा नॉर्थ पोल कहाँ है? यहाँ पे हमारा क्या है? नॉर्थ पोल, ओके। पोल नहीं लिख रही मैं। और यहाँ पे हमारा क्या है? साउथ पोल। ऑलराइट, आप सबको समझ आ रहा है? यस, ओके। सो हमारे टू पोल्स हो गए हमारे ग्लोब में भी, जैसे हमारे अर्थ में होता है टू पोल्स, वैसे हमारे हो गए ग्लोब में टू पोल्स। कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके, वेरी गुड। अब हमारा जो ग्लोब है वो भी हमारे अर्थ की तरह ही मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट। यस, हमारा अर्थ भी तो ऐसे घूमता है ना, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, वैसे हमारा ग्लोब भी मूव करता है, ऐसे ऐसे। अगर हम उधर घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे, है ना। और हमारा जो रियल अर्थ होता है उसमें एक कोई नीडल नहीं होती, जैसे कि इस ग्लोब में ये नीडल की वजह से तो घूम रहा है, ये जो नीडल है ना, इस नीडल की वजह से तो घूम पा रहा है ये। अगर इस नीडल नहीं होगी तो ये घूम लेगा? हमारे ग्लोब मतलब कि हमारे अर्थ में तो नहीं होती ऐसी कोई नीडल, है ना, नहीं होती ना वो।
है ना, तो घूम लेता है इसीलिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। Another imaginary line running on the globe divided into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. Okay, so चलो हम इसे समझते हैं। Okay, so अब मैंने इसको बनाया है। ओके, सो देन अब जब मैंने इसे बनाया है, अब मैंने ये जो है इसको मान लीजिए आपकी क्या है, ये एक, अब मान लीजिए ये है एक हमारी अर्थ। अब मान लीजिए ऐसी, अब जब ये हमारी अर्थ हो गई ना, अब इस अर्थ में, ओके थोड़ा ठीक से बनाती हूँ, ये हमारी अर्थ हो गई। अब ये हमारी जब अर्थ है, अब ये हमारा सन है, रेस पड़ रही है। ओके ठीक है, हाँ अब कहीं ना कहीं तो अर्थ के पार्ट पे ज्यादा सन की रेस पड़ती होगी ना, जैसे कि यहाँ पे पड़ रही है ना, तो इस पूरे पार्ट को जहाँ पे सन की रेस ज्यादा पड़ रही है, जैसे के बाद मैं वापस बनाती हूँ, अच्छे से आपको दिखाना समझाना है ना मुझे। ये अर्थ थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, अब ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे सन की रेज यहाँ पड़ रही है अर्थ पे। अब यहाँ पे ये यहाँ से देखो, ये कहीं ना कहीं तो ज्यादा पड़ रही होगी। अब जहाँ पे भी उसकी रेज ज्यादा पड़ती है ना, वो पूरा एरिया सच्ची में पूरा एरिया जो है ना, वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है। वार्म का मतलब गर्म हो जाता है। अब ये पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। ओके, अर्थ का क्या है ये, इक्वेटर। ठीक है, जहाँ पे भी सन की रेज पड़ती है सबसे ज्यादा वहां पड़ती है इक्वेटर पे। वो पूरे एक लाइन की तरह पड़ती है, ऐसे जैसे पीछे भी पड़ेगी, पीछे का एरिया यहाँ आएगा तो वहां पड़ जाएगी, है ना। इसीलिए सन की रेज सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे, जो पूरा बीच का एरिया होता है। यस, पूरे बीच के एरिया में सन की रेज सबसे ज्यादा पड़ती है। ऑलराइट, ओके, एंड अगर ये हमारा अर्थ है, ओके, एंड ये हमारा हो गया सन। अब यहाँ पे एक बार रुक जाओ, एक सेकेंड, थोड़ा सन अर्थ को बड़ा बना दूं। अब यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा रेस पड़ रही है इक्वेटर पे। ओके, अब एक सेकेंड, अब यहाँ इसकी रेस पड़ रही है इक्वेटर पे। ओके, अब बीच में पड़ रही है, अगर आप लीजिए वाटरमेलन। ओके, अब आप अगर लेंगे वाटरमेलन, ये वाटरमेलन है, अगर आप वाटरमेलन लेंगे, अगर आपकी मम्मी ने आधा हाफ कर दिया, एक नीचे वाला दिया पार्ट मुझे, ओके, एंड ऊपर वाला दिया मेरे ब्रदर को, ओके, ब्रदर को दिया, एंड ये दिया मुझे, मी। ओके, सो ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट मेरे ब्रदर को मिला एंड ये वाला पार्ट मुझे मिला, है ना। तो ये जो मुझे मिला वो नीचे का पार्ट था, तो इस अर्थ में भी ऐसा ही होता है। अब जो ये नीचे का पार्ट है ना, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हमने भी इस अर्थ को इक्वेटर की वजह से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, जैसे कि मेरे ब्रदर को मिला मेरा हाफ और मुझे मिला उसका हाफ, मिला ना। सो अर्थ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अर्थ के साथ क्या हुआ है ना, ये जो इसका पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट जो इसका इक्वेटर हो गया। अब ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये हमारा आधा है और ये आधा हो गया ना, आधा। जो अगर हम वाटरमेलन को हमने काटा तो आधा, और अगर हम अर्थ का काटेंगे, अगर हमने मान लो हमने अर्थ को काट दिया, हमने इक्वेटर की वजह से अर्थ को काट दिया है, तो जब हमने इक्वेटर की वजह से अर्थ को काट दिया तो ऊपर वाला पार्ट हमारा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके,
ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा पूरा मतलब कि वो एरिया, हम नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब गिनते हैं ना, तो ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। क्योंकि हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसलिए क्योंकि हम नॉर्थ वेस्ट जो गिनते हैं ना हमारे डायरेक्शन, उन डायरेक्शन में से नीचे वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? साउथ, और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ। तो इसी से इनके नाम पड़ गए। ऊपर वाले को हमने बोल दिया नॉर्दर्न और नीचे वाले को हमने बोल दिया वो साउदर्न। अब इसको भी हमने हेमिस्फीयर बोल दिया, बस। ऊपर वाले में भी सेम ऐसा ही। ओके, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, बस। ओके, यही था। अर्थ को इक्वेटर की वजह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। यस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर। वेरी गुड। They are both equal halves. There, the equator is an imaginary circle line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitudes are measured in degrees. अब हम एक और बात समझते हैं। हमने अर्थ को इक्वेटर की वजह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। ऊपर वाले को हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाले को हमने साउदर्न हेमिस्फीयर कहा। अब जो हमारा, अगर हमें जैसे कि हमने एक इमेजिनरी लाइन सोच रखी है, ओके, जैसे कि पैरेलल, ये हमारा, ये आप गोले गोले देख रहे हैं ना, ये गोले 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 गोले, ये इसलिए है जैसे कि हमने क्या करा है ना, हमने इनको डिग्री मतलब कि बताने के लिए कि कौन सा स्टेट, कौन सा मतलब कि कौन सी डिग्री पे आ रहा है, कौन सी जगह है, कौन सा प्लेस कौन सी डिग्री पे आ रहा है। ओके, तो ये बताने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हमने पैरेलल सर्कल का इस्तेमाल करा है। जैसे कि ये जो हमारे की सर्कल है, ये पैरेलल लाइन जैसे हमारे मैथ्स में था, जो एक दूसरे के बराबर रहे, वो होता है। अब जैसे ये सर्कल है, ये एक दूसरे के बराबर है ना, ये बराबर ऐसे है ना, बराबर, बिल्कुल बराबर है नहीं सब। तो ये जो सब बराबर है ना, ये सब हमारा डिग्री बताने के लिए है। अब हमारा ये नीचे और है, और भी नीचे होता। ओके, इसमें आधा ही फेस कर रखा है। तो ये जो हमारे हो गए ना, ये सारे हो गए हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इनको हम कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा 80 नॉर्थ डिग्री पे, क्योंकि हमारा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, इसलिए हमारा नॉर्थ आ गया एल। और जो हमारा 20 डिग्री साउथ, एस का निशान है, क्योंकि इक्वेटर के नीचे, मैंने बताया था ना, इक्वेटर के नीचे हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है अर्थ, है ना, ऊपर वाला नीचे वाला। और नीचे वाले को हमने साउथर्न हेमिस्फीयर कहा, ऊपर वाले को हमने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा। तो साउथर्न हेमिस्फीयर का हमारा क्या आया? एस, और ऊपर वाले का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का हमारा क्या आया? एन। ऑलराइट, तो आप सबको समझ आ रहा है? आई होप। ओके, the equator represents the 0 degree latitude। जो हमारा इक्वेटर है वो हमेशा 0 डिग्री लैटिट्यूड पे रहता है। लैटिट्यूड, ओके, लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि मतलब कि ये बताते हैं जो हमारा कौन सा डिग्री कौन से पे है, ऐसे। ओके, हमें बताने के लिए कि कौन सी जगह कहाँ पे है ये। ओके, since the distance from the equator to either of the place of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees, 90 degree, thus 90 degree
North latitude marks the northern pole and 90 degree south latitude marks the south pole. इसमें वही बात बता रखी है। हमारे ये जो पूरी अर्थ है ना, हमारे एक सर्कल पता कितना होता है, मतलब कि हमारा एक सर्कल 360 डिग्री से बनता है, मतलब कि 360 पॉइंट। हमने अर्थ को हमारी अर्थ भी 360 डिग्री जितनी है। यस, जैसे हमारा एक सर्कल होता है 360 लाइन से, मतलब कि हमारा जो एक सर्कल बनता है ना पूरा, उसमें होते हैं पूरे के पूरे 360 पॉइंट्स। वैसे हमारी अर्थ में होता है 360 डिग्री। तो हमारी जो अर्थ है इसमें 360 डिग्री पे हर एक एंगल आया है। ओके, जैसे ये हमारा 360 डिग्री से 80, मतलब कि हमारा ये हो गया हमारा 80, 9, 60, 20 ऐसे है ना, आया ना। सो देन हमारा जो हमारा 90 है ना, वो हमने 90 डिग्री को नॉर्थ लैटिट्यूड में मार्क कर दिया है, नॉर्थ पोल पे। ओके, एंड साउथ लैटिट्यूड को हमने मार्क करा साउथ पोल पे। मैंने बताया था ना, क्यों मैंने अभी आपको बताया था ना साउथ पोल को कैसे मार्क करा, साउथ पोल से, ठीक है। As such, all parallels north of the circle equator are called north latitude. Similarly, all parallel circles south of the equator are called south latitude. Alright. So हमारे जितने भी हमारे पैरल्स होते हैं नॉर्थ इक्वेटर की, उसको हम कह देते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, मतलब कि जो नॉर्थ में होते हैं उन्हें कह देते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली, अगर हमने हमारे जितने पैरल्स होते हैं साउथ में, उसको हम कह देते हैं साउथ लैटिट्यूड, है ना। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letters N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and below horizon in Brazil, South America, and located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter of 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and below horizon is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 22.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decrease. Okay, so हमारे जो लैटिट्यूड्स है ना, हमने उनको कैसे, मतलब कि हम उसको नॉर्थ साउथ में हमने ऐसे बोला है ना, नॉर्थ साउथ में जो, तो फिर हमने बोला है नॉर्थ साउथ में जो है ना, जो नॉर्थ में हमने उन्हें एन बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में, एंड जो हमारा साउथ में हमने एस बोल दिया। अब हमारा एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि चंद्रपुर है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में इंडिया के। ओके, और जो ब्राजील में हॉरिजॉन्ट इन ब्राजील साउथ अमेरिका में। ओके, और फिर हम उसे लोकेट करना चाहेंगे, तो वो हो रहा है हमारा लोकेट 20 डिग्री पे। ओके, बट द फॉर्मर इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लैटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। ओके, सो हमने जो हमारा 20 डिग्री पे, मतलब कि जो साउथ में आ रहा था लैटिट्यूड पे, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल ब्राजील में था, वो हमारा कहाँ पे आ रहा था, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, साउथ में था वो। तो इसीलिए हमने उसको क्या बोला है, 20 डिग्री एस। ओके, एंड जो हमारा ऊपर था ना, तो कौन सा था, चंद्रपुर, कहाँ था वो सिचुएटेड, महाराष्ट्र में। तो हमने उसे क्या बोला है, हमने उसे
20 डिग्री एन में डिवाइड कर दिया है। ओके, इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम ये जानेंगे कि हमारे कौन से इम्पॉर्टेंट पैरल्स होते हैं। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर को हम 0 डिग्री पे, जब भी इक्वेटर को देखेंगे 0 डिग्री पे ही रहेगा क्योंकि वो पूरा वार्म रहता है। ओके, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन, जो हमारा नॉर्थ पोल है वो हमारा कहाँ रहेगा 90 डिग्री एन पे। ओके, एंड द साउथ पोल कहाँ रहेगा हमारा 90 डिग्री एस पे। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड, हमारे 4 हमारे पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री एन पे रहता है वो, इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न वो रहता है 23.5 डिग्री एस पे और वो है साउदर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में। अंटार्कटिका सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ओके, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ के हीट जोन कौन कौन, हीट जोन हम जानेंगे सबसे। हाँ, हीट जो रहते हैं, the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. जो हमारा मतलब कि मिड डे मतलब होता है मिड डे मतलब कि सुबह, दोपहर मान लीजिए आप, दोपहर में हमारा जो सन है वो एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर ही रहता है। ओके, एक लैटिट्यूड में क्या होता है, एक साल पूरा एक लैटिट्यूड जो है ना वो पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही रहता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट में होती है इसमें, और वो हमारा हो जाता है हमारा टोरिड जोन। क्या हो जाता है हमारा टोरिड जोन। ओके, आपको याद रखना ये। The midday sun never shines overhead and on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles. As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctica in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperature zones. हमारा जो मिड डे को सन रहता है वो शाइन करता है ओके हमारे हेड पे ऊपर। ओके, हम ओवर हेड मतलब हेड के ऊपर। सो हमारे जो लैटिट्यूड में हम पढ़ते हैं, मतलब कि लैटिट्यूड क्या होता है प्लेसेस बताने के लिए भी उनसे जैसे क्या है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हमारे जो वो दोनों है ना, हमारे एंगल पता चलते हैं उनसे सन की रेज के कि वो हमारे एंगल कौन से मतलब कि कहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, बढ़ रहे हैं। और पोल्स पे टू वर्ड्स उल्टा होता है। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा आर्टिक सर्कल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो अंटार्कटिका सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर have moderate temperature. These are therefore called temperature zones. जो हमारे ये सारे जितने भी कंट्रीज थे, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जितना भी था आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक जो भी था ये है ना, वो सब जितने भी थे उन सब में अलग अलग टेम्परेचर थे ना, तो ये सब हमारे क्या हो गए टेम्परेचर जोन। ओके, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Antarctic Hemisphere, and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold.
जो हमारे आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल जो साउथ पोल में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा, आप वहाँ रह भी नहीं पाएंगे। इट इज़ बिकॉज It is because her the sun does not rise much above the horizon. उन एरियाज में सन जो है उनकी शाइन नहीं बढ़ पाती है, वहाँ राइज नहीं होता है। Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. वहाँ पे बहुत ही कम हीट पहुँच पाती है। These are therefore called frigid zone. फ्रिजिड जोन उन सबको कहलाते हैं। फ्रिजिड जोन मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। फ्रिजिड का मतलब पहले से ही पता चल रहा है, फ्रिजिड मतलब ठंडा। ओके, हमने लैटिट्यूड्स के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स तो हमारे वो हो गए जो ऐसे ऐसे थे, जिससे हमें पता चल रहा था, है ना, कि कौन सा लाइन कहाँ जा रही है। अब हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, क्योंकि हम, है ना, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। ओके, ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो, और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।